नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम जो है कक्षा 10 में लगे हुए अलंकार को पढ़ेंगे, जो कि सीबीएसई बोर्ड के अंतर्गत हैं। तो इसमें हम देखते हैं अलंकार। अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम और कार। यहाँ अलम का अर्थ है आभूषण। जिस प्रकार एक नारी अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए गहनों का प्रयोग करती है, उसी प्रकार कवि जो है अपनी कविता को सुंदर बनाने के लिए अलंकार का प्रयोग करता है। अर्थात जो शब्द काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उन्हें हम अलंकार कहते हैं। अलंकार के वैसे तो 3 भेद होते हैं, लेकिन मुख्यतः 2 ही भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार। तो आपके सिलेबस में जो दिया गया है वह अर्थालंकार है, और वह भी अर्थालंकार के 5 अलंकारों को दिया गया है, जो कि हम आगे देखते हैं। जी हाँ, यहाँ पे अर्थालंकार, अर्थधन अलंकार। जहाँ अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार होता है वहाँ अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार के भेद जो आपके सिलेबस में है उसे हम देखते हैं। तो उपमा अलंकार है। उपमा का क्या अर्थ होता है? उपमा का अर्थ होता है तुलना। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाती है तो वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। जब किसी व्यक्ति की तुलना या फिर वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति से या फिर वस्तु से की जाती है तो वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। जैसे कोटि कुटिल सम वचन तुम्हारा, मतलब तुम्हारे वचन वज्र के समान कठोर हैं। जहाँ पे सम मतलब समान शब्द का यहाँ पे प्रयोग किया गया है। पहचानने का तरीका सम जो है, इससे हम पहचान सकते हैं कि इसमें उपमा अलंकार है। आगे देखते हैं। मुख बाल रवि सम लाल होकर ज्वाल सा दहक उठा। यहाँ पे इसका अर्थ देखते हैं। मुख बाल सूर्य के समान लाल होकर ज्वाला जैसा लग रहा है। आगे उपमा अलंकार की पहचान को देखते हैं। जहाँ 2 वस्तुओं में गुण को लेकर के, रूप को लेकर के या स्वभाव के आधार पर तुलना की जाती है। जैसे सा, ये कुछ वाचक शब्द हैं। यदि कविता में, काव्य में ये शब्द आएंगे तो आपको तुरंत पहचान लेना है कि कौन सा अलंकार है। तो हमारा कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार। जैसे सा शब्द अगर आपको आ जाए, से, सम, सदृश, के समान, सरिस जैसे वाचक शब्द अगर मौजूद हों तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार। उपमा अलंकार के हम कुछ और उदाहरणों को देखते हैं। सागर सा गंभीर हृदय हो, यहाँ पे भी आप देखिए सा शब्द आया है। सिर सा ऊंचा हो जिसका मन, इसमें भी जो है सा आया है। तो इसमें इन दोनों में भी उपमा अलंकार है। जैसे काम सा सुगंध प्रातः दिशा सा, इसमें भी उपमा अलंकार है। राम सा शील है, राम मधुप का। हरिपद कोमल कमल से, नंदन सी डोली उठी वह छोटी सी कुटिया मेरी। तो इन सभी लाइनों में भी आपको उपमा अलंकार देखने को मिलेगा। अब आगे देखते हैं उपमा अलंकार के कुछ 4 भेद, माफ़ कीजिए, उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। जैसे उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। तो सबसे पहले हम उपमेय को देखते हैं। उपमेय का अर्थ होता है उपमा देने के योग्य। जिस वस्तु की समानता किसी दूसरे वस्तु से की जाए उसे उपमेय कहते हैं। जिस वस्तु की समानता किसी दूसरे वस्तु से की जाए उसे उपमेय कहते हैं। उपमान, उपमेय की उपमा जिससे की जाती है, उपमेय की उपमा जिससे की जाती है उसे उपमान कहते हैं। अर्थात उपमेय की जिसकी साथ समानता दिखाई जाती है उसे उपमान कहते हैं। वाचक शब्द, जब उपमेय और उपमान में समानता दिखाई जाती है तब जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे वाचक शब्द कहते हैं। साधारण धर्म, 2 वस्तुओं के बीच समानता के लिए जब किसी ऐसे गुण या धर्म की मदद ली जाती है जो दोनों में समान स्थिति में हो उसे गुण या धर्म को साधारण धर्म कहते हैं। आगे हम रूपक अलंकार को देखते हैं। जहाँ पर उपमेय और उपमान में कोई अंतर दिखाई न दे वहाँ रूपक अलंकार होता है। अर्थात जहाँ पर उपमेय और उपमान के बीच
के भेद को समाप्त करके उसे एक कर दिया जाता है, वहाँ उपमेय, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। हमने उपमा अलंकार में देखा। उपमा अलंकार में क्या है, उपमेय और उपमान को आप लोग जब तक अच्छे से नहीं समझ पाएंगे आप उसे नहीं कर पाएंगे। उपमेय का मतलब होता है प्रस्तुत चीज, और उपमान का होता है जिससे हम तुलना करते हैं। मान लो किसी के चेहरे की तुलना चांद से की जाती है कि उसका चेहरा चांद के समान है, तो चेहरा यहाँ पे क्या हो जाता है, वह उपमेय हो जाता है, और जिससे तुलना की जाती है वह उपमान हो जाता है। मतलब उपमेय क्या है, प्रस्तुत चीज है, और उपमान क्या है, अप्रस्तुत चीज है। तो यहाँ पे चांद जो है, चांद से तुलना की जा रही है उस चेहरे की, चांद अप्रस्तुत है, तो यहाँ पे चांद उपमान हो जाता है और उपमेय चेहरा हो जाता है। कुछ ऐसी ही चीजें जब रूपक अलंकार में कहा जाए कि उसका चेहरा ही चांद है, अब यहाँ पे तुलना ही नहीं की जा रही है, सीधे सीधे उन दोनों के बीच का भेद समाप्त कर दिया गया। अब समान नहीं कहा जा रहा है, अब कहा जा रहा है कि उसका चेहरा ही चांद है, तो यहाँ पे रूपक अलंकार हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देखिए लिखा भी है, जहां पर उपमेय और उपमान के बीच के भेद को समाप्त करके एक कर दिया जाता है, वहां पर रूपक अलंकार होता है। उदाहरण, चरण कमल बंदव हरिराई। चरण कमल बंदव हरिराई, यहाँ भगवान के चरणों को सीधे कमल के समान बताकर चरण कमल मतलब चरण रूपी कमल कहा गया है, इसलिए इस लाइन में अलंकार है रूपक। आगे, मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूं। कृष्ण चंद्रमा को ही खिलौना मान रहे हैं, तो चंद्र रूपी खिलौना जो है, यहाँ सीधे सीधे चंद्रमा को खिलौना, सीधे सीधे वो समझ रहे हैं, कहने कि मुझे तो वही चंद्रमा भी खिलौना ही चाहिए, उसको खिलौना मान रहे हैं, इसलिए यहाँ पे भी कौन सा अलंकार, रूपक अलंकार होगा। आगे और उदाहरण को देखते हैं। फंतो आई ज्ञान की आंधी रे, यहाँ पे ज्ञान को आंधी के रूप में दर्शाया गया है, इसलिए यहाँ पे रूपक अलंकार होगा। यहाँ पे ज्ञान क्या है, उपमेय है, आंधी उपमान है। आगे, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, राम के नाम को ही रत्न रूपी धन मान लिया है, तो इसलिए यहाँ पे रूपक अलंकार होगा। उत्प्रेक्षा अलंकार, जहाँ पर उपमान के न होते हुए भी उपमेय को ही उपमान मान लिया जाए, अर्थात जहाँ पर असंभव को संभव मान लिया जाए। उत्प्रेक्षा अलंकार में होता क्या है कि संभावना व्यक्त की जाती है, वहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसकी पहचान कैसे करते हैं, अगर किसी पंक्ति में मनु मानो जान, ये सब मनहु मानो जनहु जानो, ये शब्द कुछ आ जाते हैं, तो आप वहाँ पे सीधे समझ जाएंगे कि कौन सा अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। जैसे पर्वत ऐसा अडिग खड़ा है, मानो, मानो शब्द मानो धरती को थाम रहा, यहाँ पे है पर्वत को धरती को थामने वाला माना गया है, इसलिए इस लाइन में पर्वत ऐसा अडिग खड़ा है मानो धरती को थाम रहा हो, संभावना की जा रही है, संभावना व्यक्त की जा रहा है कि पर्वत ऐसे खड़ा है जैसे मानो वह धरती को थाम रहा हो, मानो धरती को थाम रहा हो, पर्वत को धरती को थामने वाला माना गया है। आगे की लाइन देखते हैं। सोहत ओढ़े पीत पट, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो इंद्रमणि शैल पर आतप पायो प्रभात। यहाँ पे कहा गया है श्री कृष्ण के सावले शरीर पर पीले वस्त्र ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो नीलमणि के पर्वत पर प्रातः काल की धूप पड़ रही हो। यहाँ पे भी क्या कहा गया है, श्री कृष्ण के सांवले शरीर पर पीले वस्त्र इस तरह से सुंदर लग रहे हैं जैसे माना जा रहा है मानो जो है नीलमणि पर्वत पर प्रातः काल सुबह सुबह कोई धूप खिल रही हो, धूप पड़ी हो। आगे देखते हैं। अतिशयोक्ति अलंकार हमारा चौथा अलंकार है, थोड़ा सरल अलंकार है, आप लोग इसे समझेंगे। आपके एग्जाम में सीबीएसई बोर्ड में 4 नंबर का प्रश्न आता है, तो 5 अलंकार हैं, 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें से आपको 4 करना होगा। और उम्मीदता यही रहती है कि 5 प्रश्न, हर एक अलंकार से एक एक प्रश्न आ जाता है। आप समझ जाएंगे तो 10 सेकंड के अंदर में आप एक प्रश्न को सॉल्व कर देंगे। अतिशयोक्ति अलंकार में क्या है,
जब किसी व्यक्ति या वस्तु को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जाए वहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इसमें यही होता है कि किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा करके कहा जाए। बढ़ा चढ़ा के कहने का मतलब है हर चीज़ की एक सीमा होती है, लेकिन जब उस सीमा से हद से ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के कहा जाता है तब वहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे हनुमान जी की पूँछ में लगन न पाई आग, सारी लंका जल गई गए निशाचर भाग। तो कहा गया है कि हनुमान जी की पूँछ में अभी तक आग तो लगी ही नहीं थी और उधर पूरी लंका जल गई और सभी राक्षस दैत्य ये सब भाग गए। आगे देखते हैं। बालों को खोल कर मत चला करो दिन में, रास्ता भूल जाएगा सूरज। यहाँ पे कहा गया है कि बाल इतने घने काले हैं कि पूरा अंधेरा छा जाता है, तो बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहा गया है कि सूरज जो है रास्ता भूल जाएगा, कहाँ से किधर से जाना है। तो इतने काले घने बादल और बालों को देख करके वह सूरज भी रास्ता भूल जाएगा। आगे जो है इसमें देखते हैं, रो रो कर उसने आंसू के तालाब भर दिए। इसमें भी देखिए बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर, क्या कोई इतना रोएगा कि आंसुओं से तालाब भर जाएगा। अब आगे देखते हैं। जन्म लियो आल्हा ने धरती धंसी 2.5 हाथ। क्या किसी व्यक्ति के जन्म लेने से धरती जो है 2.5 हाथ धंस जाएगी, नीचे हो जाएगी। तो यहाँ पे भी इस लाइन में भी कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति अलंकार है। बात को बहुत बढ़ा चढ़ा करके कहा जा रहा है। आगे देखते हैं हमारा अंतिम अलंकार, और काफ़ी सरल है यह अलंकार। मानवीकरण अलंकार किसे कहते हैं? जहाँ प्रकृति में मानवीय भावनाओं और क्रियाओं का आरोप किया हो वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। अब और इसे अच्छे से समझते हैं। जब प्रकृति के द्वारा कोई निर्मित चीज़ जैसे नदी, पहाड़, पेड़ पौधे, आकाश, पाताल, फूल फल, सूरज, धूप आदि जो है मानवीय भावनाओं के होने का वर्णन कराएं, कहने का मतलब है कि ये सारी चीज़ें जो प्रकृति की चीज़ें हैं मनुष्य जैसा कार्य करें। जैसे मनुष्य हंसता है, रोता है, गाता है, खेलता कूदता, खाता पीता है, और यही सारी चीज़ें ये प्रकृति की चीज़ करें। नदी, पेड़, पहाड़, पर्वत, फूल पौधे, सूरज, धूप, छाया, ये सब करने लगते हैं तो वहाँ पे मानवीकरण हो जाता है अलंकार। आगे देखिए, जैसे फूल हंसे कलियां मुस्काई। यहाँ पे फूल हंस रहे हैं, कलियां मुस्कुरा रही हैं, तो इससे क्या लगता है? फूल हंसे कलियां मुस्काई, फूल मनुष्य जैसा कर रहे हैं, हंस रहे हैं, कलियां मुस्कुरा रही हैं। और आगे क्या है? जगी वनस्पतियाँ अलसाई मुँह धोती शीतल जल से। वनस्पतियाँ जग की अलसाई सी और मुँह धो रही हैं शीतल जल से। ये सब काम तो मनुष्य करते हैं। आगे, मेघ आए बड़े बन ठन के समर के। यहाँ बादलों के बारे में कहा गया है कि बड़े बन ठन के समर के आए हैं। यह काम तो मनुष्य करते हैं, बड़े सज धज के तैयार होकर के जाते हैं, लेकिन यहाँ पे बादल के लिए कहा गया है कि बड़े सज धज के संवर के आए हैं। प्यारे विद्यार्थियों, यदि आप लोग CBSE बोर्ड में अच्छा नंबर पाना चाहते हैं तो आपको इन अलंकारों को एक बार में आपको समझ में नहीं आएगा, 2-3 बार देखेंगे। आपको मेरे पढ़ाए हुए बात को सुने और PDF में इसमें दिए हुए चीज़ों को भी देखेंगे तो आपको सारी समस्या का आपके सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। तो ठीक है प्यारे छात्रों, उम्मीद करता हूँ कि आपके अच्छे नंबर आएंगे और एग्ज़ाम ज़्यादा दूर है नहीं, तो आप मेहनत से पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों।